तो आज हम इस वीडियो में 2022 में आई मिस्ट्री ड्रामा मूवी आधार का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक गरीब मजदूर की वाइफ मिसिंग हो जाती है, जिसके इन्वेस्टिगेशन में पुलिस कुछ नए फैक्ट सामने लेकर आती है, पर उसकी वाइफ के बारे में उस आदमी को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। क्या है उसकी मिसिंग वाइफ के पीछे की मिस्ट्री, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक काफी लग्जरी कॉस्टली कार के रेनोवेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उस कार की कीमत अराउंड 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है और R&D कंपनी का दावा था कि कार उनकी सबसे बेस्ट और लग्जरी कार है, जिसे वो पोंगल पर इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही इंडिया में इसे खरीदने के लिए सबसे फर्स्ट ऑनर मद्रास हाई कोर्ट के लॉयर मिस्टर आइजैक राजन होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक गरीब मजदूर मुथु अपनी न्यू बॉर्न बेबी के साथ आता है। वो वहां पर अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट के लिए आया था, पर उस टाइम पर पुलिस के सारे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हुए होते हैं। इसीलिए एक फीमेल कांस्टेबल मुथु को बाद में आने के लिए कहती है। यह सुनकर मुथु परेशान हो जाता है, क्योंकि अपनी वाइफ तुलसी के बिना वो अपनी न्यू बॉर्न बेबी को संभाल नहीं पा रहा था और वो भूख की वजह से रोए जा रहा था। तब वो फीमेल कांस्टेबल उस बच्चे को मुथु से लेकर उसे अपना मिल्क पिलाती है और उसके बाद मुथु से कहती है कि वो बाजार से इसके लिए मिल्क की बोतल खरीद ले। मुथु का इस दुनिया में अपनी वाइफ और बच्चे के अलावा कोई और रिलेटिव भी नहीं था। उसके बाद मुथु वहां से चला जाता है और अपने फॉरमैन गोपी के साथ आता है, जिसके पास वो मजदूरी का काम किया करता था। और तभी थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर विजयन हेड कांस्टेबल यूसुफ भाई के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां विजयन के पैर में चोट लगी हुई थी। इसीलिए वो अपने केबिन में चले जाते हैं और भाई मुथु की कंप्लेंट लिखने लगते हैं, जिसमें वो उन्हें बताता है कि 2 दिन पहले अचानक से उसकी वाइफ तुलसी के लेबर पेन हुआ था। इसीलिए वो जल्दी से उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गया, जहां पर उसे एक बेबी हुआ। पर जब अगले दिन वो अपनी वाइफ से मिलने हॉस्पिटल गया, तो उसने देखा कि वहां पर सिर्फ उसका बेबी था और उसकी वाइफ मिसिंग थी और तुलसी की अटेंडर सरोजा डेड थी। उसके बाद भाई मुथु और गोपी को पुलिस इंस्पेक्टर विजयन के पास भेजते हैं, जहां पर विजयन सरोजा की फोटो दिखाकर मुथु से उसके बारे में पूछता है। तब मुथु बताता है कि करीब 6 महीने पहले जब मुथु अपनी वाइफ के साथ साइड पर ही सो रहा था, तभी उसने कुछ आवाज सुनी थी और उसने जब जागकर देखा तो सरोजा अपने भाइयों के साथ उसकी साइड पर चोरी करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए मुथु और उसकी वाइफ तुलसी ने उसे रोकने की कोशिश की। इस पर सरोजा उन्हें मारने लगी और शोर सुनकर बाकी लोग भी वहां पर आ गए, जिसकी वजह से सरोजा पकड़ी गई और उसे पुलिस अपने साथ ले गई। पर इससे सरोजा मुथु से बदला लेने के लिए सोचने लगी। उसके बाद 2 दिन पहले पोंगल फेस्टिवल पर अचानक से तुलसी के लेबर पेन होने लगा। तब मुथु उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑटो देखने गया, जहां पर उसे सरोजा के घर के बाहर ऑटो खड़ा हुआ मिला और उसने जब सरोजा से सब कुछ भूलकर उसकी हेल्प करने के लिए कहा, तो पहले तो सरोजा को गुस्सा आया, पर तुलसी की हालत देखकर वो उसे अपने ऑटो में गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गई और वहां पर उसने खुद को तुलसी का अटेंडर बताकर उसे एडमिट भी कराया। नेक्स्ट डे बेबी होने के बाद मुथु को अपने ऑनर से कुछ पैसे लेने थे, इसीलिए वो सरोजा को तुलसी के पास छोड़कर अपनी साइड पर निकल गया। और जब वो शाम को हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे पता चला कि तुलसी मिसिंग हो चुकी है। बस उसे वहां पर अपना बेबी ही मिला और इस बारे में उसने वहां के पुलिस को भी खबर दी थी। और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें हॉस्पिटल के बैकयार्ड में एक ड्रेनेज से सरोजा की डेड बॉडी मिली और उसे देखकर मुथु डर की वजह से रोने लगा, क्योंकि वो ही लास्ट टाइम तुलसी के पास थी। और इसीलिए वो रोते हुए विजयन और ACP सीता से अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, पर उन्होंने उसे वहां से धक्का मारकर भगा दिया। यह सब जानने के बाद विजयन मुथु को बताते हैं कि सरोजा एक चोर और क्रिमिनल थी। वो इससे पहले कई बार जेल भी जा चुकी है। उसे एक क्रिमिनल पर यकीन नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं कि उसने तुलसी की फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया है। अगर उन्हें कुछ भी पता चलता है तो वो उसे इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद मुथु अपने घर आ जाता है, जहां रात में वो अपने बेबी को मिल्क बोतल से मिल्क पिलाता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर वो चुप ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के पास इस टाइम माँ होना बहुत जरूरी था। और इसीलिए मुथु तुलसी को याद करके रोने लगता है और अपने बेबी को चुप कराने की कोशिश फिर से करने लगता है। उधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देती है, जहां पर उनका शक एक ग्रेवयार्ड में काम करने वाले बुड्ढे पर जाता है, क्योंकि वो एक गोल्डन चेन को बेचने के लिए एक ज्वेलर्स की शॉप पर आया था। उसके बाद पुलिस सरोजा के भाई को उठा लेती है और उसे बुरी तरह मारकर सच्चाई जानने की कोशिश करती है, क्योंकि वो ही लास्ट टाइम सरोजा से मिलने हॉस्पिटल गया था, पर उससे उन्हें खास जानकारी नहीं मिल पाती है। उसके बाद विजयन को एक वर्कर से पता चलता है कि उसने तुलसी और फॉरमैन गोपी को एक साथ देखा था
और उसे लगता है कि उनका अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ एसीपी सीता को जंगल की साइड एक ऑटो मिलता है जिसका कनेक्शन तुलसी के मिसिंग केस से था। इसीलिए सीता विजयन से उस ऑटो की डिटेल्स निकालने को कहती है और उसके बाद गोपी को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ की जाती है, क्योंकि दूसरे पुलिस स्टेशन के एसआई ने गोपी को एक रात तुलसी के साथ जंगल में देखा था। तब गोपी बताता है कि उस रात पुलिस ने उसे जंगल में बुलाया था क्योंकि उन्होंने तुलसी को एक ऑटो वाले के साथ में देखा था और तब तुलसी ने गोपी का नाम लिया था। और जब इस बारे में गोपी ने तुलसी से पूछा तो उसने उसे बताया कि उस ऑटो वाले का नाम रवि था और वो उसे स्कूल टाइम से पसंद करता था। उस टाइम उसकी फैमिली की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी, पर आज जब वो हॉस्पिटल से वापस आ रही थी तो वो अचानक से उसे मिल गया था और वो तुलसी से बात करने के लिए उसे जंगल में ले आया था। और तभी वहां पर पुलिस आ गई और उसने डर की वजह से गोपी का नाम ले दिया था। अब इस स्टोरी को कंफर्म करने के लिए भाई उस पुलिस वाले से पूछते हैं जिसने उन्हें जंगल में पकड़ा था, जिससे कंफर्म हो जाता है कि गोपी सच बोल रहा था और उसका तुलसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में मुत्तू पुलिस स्टेशन आकर भाई से तुलसी के केस के बारे में अपडेट लेता है, पर वो कह देते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी पता चलेगा तो वो उसे बता देंगे। बेचारा मुत्तू डेली इस तरह आकर उनसे पूछता था क्योंकि उसे अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद विजयन को उस ऑटो की डिटेल्स मिल जाती हैं जो उन्हें फॉरेस्ट एरिया में मिला था और तभी वहां पर वो ही पुलिस वाला भी आ जाता है जिसने रवि को जंगल में तुलसी के साथ देखा था। उस रात उन्होंने रवि को वार्निंग देकर छोड़ दिया था। वहां पर वो रवि का फोटो और उसकी डिटेल्स विजयन को दिखाते हैं जो उस ऑटो के ओनर से मैच हो जाती हैं जो उन्हें फॉरेस्ट एरिया में मिला था, यानी वो ऑटो रवि का ही था। और इससे अब विजयन का शक रवि पर और ज्यादा गहरा हो जाता है और थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अपनी रिपोर्ट रेडी करते हैं जिसमें लिखा था कि रवि के साथ तुलसी भाग गई है और अपने बच्चे को छोड़ गई और वो इस बारे में मुत्तू को भी बता देते हैं, पर मुत्तू को इस बात पर यकीन नहीं होता है। तब एसीपी सीता बताती है कि लास्ट संडे रवि ने ऑटो स्टैंड से 5 लाख रुपए चुराए थे और उसके बाद वो हॉस्पिटल तुलसी को लेने गया और वहां पर जब सरोजा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे मारकर ड्रेनेज में गिरा दिया और वहां से तुलसी को लेकर भाग गया। अब ये सब सुनने के बाद मुत्तू रोते हुए सीता से कहता है कि उसकी तुलसी ऐसा नहीं कर सकती है, वो केस क्लोज नहीं करके उसे ढूंढने की कोशिश करे, वो जरूर मिल जाएगी। वो उनके सामने बहुत बुरी तरह से गिड़गिड़ाता है पर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे वहां से धक्के मारकर भगा देते हैं। अब ये सीन देखकर वहां पर कैंटीन में काम करने वाला एक पर्सन मुत्तू की हेल्प करने के लिए उसके नाम से एक कंप्लेंट सेम ऑफिस में पुलिस के अगेंस्ट करा देता है और इसीलिए डीजीपी पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने के लिए प्रेशर डालते हैं। दूसरी तरफ सरोजा का भाई जो कि खुद ऑटो ड्राइवर था वो उस ग्रेवयार्ड वाले बुड्ढे को कुछ पैसे देकर चुप रहने के लिए कहता है। अब वो किस लिए चुप रहने के लिए बोल रहा था इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहां पर वो बुड्ढा और ज्यादा पैसे मांगता है वरना सब कुछ पुलिस को बताने की धमकी देता है, जिस पर वो ऑटो ड्राइवर उस बुड्ढे के सर पर रॉड मारता है पर वो बुड्ढा उससे बचकर निकल जाता है और पुलिस स्टेशन आ जाता है, पर वहां पर आकर ही उसकी मौत हो जाती है और विजयन उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद विजयन मुत्तू को पुलिस स्टेशन बुलाकर बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि उसे लगा था कि उसने ही सीम ऑफिस में उसकी कंप्लेंट डाली है। वहां पर वो मुत्तू को थ्रेट करते हैं कि वो चुपचाप सेशन कोर्ट में बोल दे कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई है वरना वो इस बेबी को पालने लायक भी नहीं रहेगा। वो कोई ना कोई केस उसके ऊपर डालकर उसे उम्र भर के लिए जेल में डाल देगा और इसीलिए भाई मुत्तू को समझाते हैं कि वो विजयन से पंगा नहीं ले और अपनी वाइफ को भूलकर इस बेबी को पालने के बारे में सोचे। और इसीलिए अब मुत्तू सब कुछ भूलकर अपनी बेबी के साथ जिंदगी गुजारने लगता है और सेशन कोर्ट में बोल देता है कि वो पुलिस के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई है, जिसके बाद तुलसी के केस को खत्म कर दिया जाता है। पर मुत्तू को इस तरह से उदास देखकर भाई को बहुत बुरा लग रहा होता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसके साथ बहुत गलत जो हुआ था। उसके बाद भाई पुलिस स्टेशन आकर खुद को शूट करके सुसाइड कर लेते हैं। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि भाई ने सुसाइड क्यों किया था और मुत्तू के साथ क्या गलत हुआ था। दरअसल जिस दिन मुत्तू अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लेकर गया था उसी दिन एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और ये वो ही लग्जरी थंडर कार थी जिसके बारे में हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उस कार को उस टाइम लॉयर आइसेक की बेटी मिस्टी चला रही थी और उस एक्सीडेंट में मिस्टी की मौत हो गई थी क्योंकि सही टाइम पर उस कार का एयरबैग ओपन नहीं हुआ था, जो कि उस कार का कुछ टेक्निकल इशू था। उस टाइम पर मिस्टी उस कार की टेस्ट ड्राइव के लिए निकली थी। अब इतनी एक्सपेंसिव कार के साथ एक ग्लिच होना उसकी और कंपनी दोनों की रेपुटेशन पे एक बहुत बड़ा सवाल था। इसीलिए उस कंपनी के ओनर ने अपने एम्प्लॉइज को एसीपी सीता के पास भेजा था ताकि वो किसी भी तरह इस केस को दबाकर उनकी रेपुटेशन को बचा सके। वो इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे भी देने वाले थे।
अब पैसे के लालच में आकर सीता और विजय इस केस को दबाने के लिए एक प्लान करते हैं। इसमें उनके साथ भाई भी शामिल होते हैं। उन लोगों ने टेक्निकल इंजीनियर को बुलाकर कार के एयरबैग को ओपन कराया और ऐसे दिखाया कि एयरबैग टाइम पर ओपन हुआ था, पर शॉक की वजह से मिष्टी की जान चली गई थी। उन्होंने ये सब प्लान करके कुछ फोटोज भी निकाल लिए थे जिन्हें वो मिष्टी के पेरेंट्स को दिखाने वाले थे, मगर उनके पास प्रॉब्लम थी कि मिष्टी का उस एक्सीडेंट में पूरा फेस खराब हो गया था और अगर शॉक की वजह से मौत हुई थी तो उसका फेस एकदम सही होना चाहिए था, क्योंकि एयरबैग ने उसके फेस को बचा लिया होगा। वो लोग इसी टेंशन में होते हैं कि तभी नेक्स्ट डे भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने किसी रिलेटिव से मिलने जाते हैं और वहां पर वो मुथ्थू की वाइफ तुलसी को देखते हैं जो हूबहू मिष्टी की तरह ही दिखती थी, और इसीलिए उन्होंने इस बारे में सीता को बता दिया था। और तब उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा, जिसमें वो मिष्टी की जगह तुलसी को रिप्लेस करने वाले थे। और इसीलिए विजयन और भाई रात को हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर विजयन तुलसी को मारने की कोशिश करता है, पर वो उससे बच के भागने लगती है और उसे पकड़ने के चक्कर में ही उसके पैर में चोट भी लग जाती है। तभी वहां पर तुलसी को बचाने के लिए सरोजा आ जाती है और विजयन के साथ हाथापाई में वो ड्रेनेज में गिरकर मर जाती है। पर फाइनली विजयन तुलसी को पकड़कर उसे जान से मार देता है और फिर डॉक्टर से कहकर एक फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी करवाता है। साथ ही उसे मिष्टी के क्रॉस पहनाकर उसके जैसे ही बना दिया जाता है। अब ये सब भाई को सही तो नहीं लग रहा था, पर वो अपने सीनियर्स की वजह से खामोश थे। उसके बाद नेक्स्ट डे मिष्टी के पेरेंट्स आकर उसकी डेड बॉडी को क्लेम करते हैं और बुरी तरह रोने लगते हैं, क्योंकि मिष्टी की शक्ल बिल्कुल तुलसी की तरह ही थी, तो वो भी उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो इस तरह मिष्टी की डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है और तुलसी की डेड बॉडी को मिष्टी के पेरेंट्स को देकर अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। इस तरह उन लोगों ने पैसों के लालच में कार की रेपुटेशन बचाने के लिए एक मासूम सी लड़की तुलसी की जान ले ली थी, जिसका एक छोटा सा बेबी भी था और मुत्तू उसे बड़ी मुश्किलों से पाल रहा था। अब क्योंकि तुलसी के बारे में भाई ने ही सीता को बताया था, इसीलिए वो खुद में ये सब होने के बाद बहुत गिल्टी महसूस कर रहे थे और इसीलिए ही उन्होंने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया था। उनकी वजह से मुत्तू और तुलसी की लाइफ बर्बाद हो गई थी। अब भाई की मौत के बाद विजयन को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर सीता उसे समझाती है कि डिपार्टमेंट की सैलरी से उनके शौक पूरे नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें इस तरह की चीजें करनी पड़ती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विजयन ने तुलसी के केस को रवि के साथ जोड़कर क्लोज क्यों किया था, क्योंकि उसे पता चला था कि सरोजा के भाई का झगड़ा एक बार रवि से ऑटो स्टैंड पर हुआ था और इसीलिए एक दिन उसने रवि को मारा था, जहां पर रवि की मौत हो गई थी। और तब उसने चुपचाप ग्रेवयार्ड वाले बुड्ढे से रवि की लाश को जलाने के लिए कहा था और इसी बात को छुपाने के लिए वो उसे पैसे दे रहा था। जब इस बारे में विजयन को पता चला तो उसने रवि के नाम को तुलसी के साथ जोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि रवि उसका स्कूल टाइम का लवर है। और रवि की मौत के बाद उसने ऐसे दिखाया कि जैसे कि तुलसी को लेकर वो कहीं भाग गया है। उधर बेचारा मुत्तू अपनी वाइफ के आधार कार्ड को लेकर हर किसी से उसके बारे में पूछता फिर रहा था, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो अपनी वाइफ तुलसी को ढूंढ लेगा। वो हर जगह भगवान के सामने अपना माथा टेकता था और प्रे करता था कि उसे उसकी वाइफ तुलसी मिल जाए, पर उसे पता ही नहीं था कि तुलसी तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वो तो कुछ लालची लोगों का शिकार बन गई है। सच अ इमोशनल मूवमेंट। और उसके बाद एक कोटेशन के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है, जिसमें लिखा था कि हम लोग ऐसे बिजनेस मार्केट में रहते हैं जहाँ पर एक आम इंसान की लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है एक मेटल के बॉक्स को बचाने के लिए, जिसे लोग लग्जरी कार कहते हैं। सच में इस दुनिया में एक गरीब की लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। बड़े लोग और जिन्हें हम रक्षक कहते हैं वो पुलिस वाले उनकी लाइफ से हर बार खेलते ही रहते हैं और उनके इमोशंस को कुचल दिया जाता है, जो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।